हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, मैं आप लोगों के पास में अकाउंटिंग की पीवाईक्यू सीरीज को कवर यहाँ पे कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों के पास में यूजीसी नेट कॉमर्स के अकाउंटिंग की पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। तो आज हम लोग कवर करेंगे अपने दिसंबर 2010 के पीवाईक्यूज। सो दिसंबर 2010 के पीवाईक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें बताना है इसमें से कौन से वाला जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं? हमारे अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या रहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। ओके, तो इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग बैलेंस शीट को इंक्लूड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को इंक्लूड करते हैं, और हम लोगों के पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहती है वो इंटरिम रिपोर्ट भी हो सकती है, तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इंटरिम का मतलब क्या होता है? जो मिड में प्रिपेयर की जाते हैं वो इंटरिम होती हैं, और जो एंड में प्रिपेयर की जाते हैं वो फाइनल रिपोर्ट होती हैं, तो ये इंटरिम भी हो सकती हैं। इनको रियलाइजेबल वैल्यूज के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, ये भी ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एन अल्टीमेट एम। ये जो है ये आप लोगों के पास में रॉन्ग हो जाएगा। ये अल्टीमेट एम नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि मेन जो एम होता है वो हमारे पास में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। कुछ असम्पशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ये भी आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा। सो 1 to 4 ये ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so here is a next question. Which one of the following is not a subsidiary book? सब्सिडरी बुक क्या नहीं है? तो देखिए, हम लोगों के पास में अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर की है या फिर नहीं है। जो मॉनेटरी नेचर की होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, और उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। जो रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की वो कहाँ पर होती है? जर्नल के अंदर होती है। अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है, और अगर बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? सब्सिडरीज बुक्स में की जाती है। ओके, तो सब्सिडरी बुक कौन सी नहीं है? तो परचेज बुक सब्सिडरी बुक है, बिल रिसीवेबल है, सेल बुक है, एसेट बुक सब्सिडरी बुक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सब्सिडरीज बुक्स कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों के पास में क्या होती है? कैश बुक, जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक होती हैं। अदर सब्सिडरीज बुक्स में क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है? परचेज बुक। क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए सेल बुक। फिर क्या आता है? परचेज रिटर्न। जो खरीदा हुआ सामान है अगर हम उसको वापस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न, जो बेचा हुआ सामान था वो हमारे पास में वापस आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, जो ट्रांजेक्शन इनमें से कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुई है वो कहां पर आती है? जनरल प्रॉपर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ फंड? सो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास में फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो रहती है ये क्या होती है? ये हम लोगों के पास में एक स्टेटमेंट होती है जो फंड के बैलेंसेस को शो करती है। फंड का मीनिंग हम लोगों के पास में क्या रहता है? सो फंड जो होता है ये आप लोगों के पास में इसका मीनिंग क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल होता है। सो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है ये क्या शो करती है? फंड के बैलेंसेस के, फंड में जो चेंजेस होते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। एक हम लोगों के पास में ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या होता है? टोटल ऑफ करंट एसेट्स होता है। ओके, तो नेटवर्किंग कैपिटल के बैलेंसेस को शो करती है। जो नेटवर्किंग कैपिटल में चेंजेस आते हैं उसको कहाँ पे शो किया जाता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो किया जाता है। तो इसकी दो साइड्स होती हैं, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो वो सभी एक्टिविटी जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ती है वो क्या आती है? सोर्सेज ऑफ फंड। इसमें क्या आता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कैश आएगा, फंड बढ़ेगा। इशू ऑफ डिबेंचर, कैश आएगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। सोर्सेज ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म लोन को रेस करना, एसेट को बेचेंगे, कैश आएगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनकम रिसीव हो रही है। सो वो सभी एक्टिविटीज जिनसे वर्किंग कैपिटल बढ़ती है वो क्या आती है? सोर्सेज ऑफ फंड। वो सभी एक्टिविटीज जिससे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है वो क्या आती है? एप्लीकेशन ऑफ फंड में आती है। सच एज फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैश जाएगा,
डिवेंचर को देंगे, कैश जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट करेंगे, कैश जाएगा। एसेट को खरीदेंगे, कैश जाएगा। डिविडेंड की पे कर रहे हैं, टैक्स की पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सभी एक्टिविटीज जिनसे वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होता है वो कहाँ आते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो अगर एप्लीकेशन साइड ज्यादा आ गई, अगर एप्लीकेशन साइड क्या आ गई? ज्यादा आ गई, ठीक है, सोर्सेज से, तो हुआ हमको क्या कि वर्किंग कैपिटल क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो बट ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो बैलेंसिंग करने के लिए इसको शो कहाँ किया जाता है? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को शो कहाँ किया जाता है? सोर्सेज ऑफ फंड में शो किया जाता है फॉर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर सोर्सेज साइड ज्यादा है तो कैश बढ़ा, तो यहाँ ये साइड तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो बैलेंसिंग को शो करने के लिए हम उसको कहाँ लिखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिख देंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैश जाएगा, एप्लीकेशन होगा, डिविडेंड की पेमेंट करेंगे, कैश जाएगा, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये सभी एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये आप लोगों के पास में किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ऑन सर्टेन असम्पशन, सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर, सर्टेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, गवर्नमेंट गाइडलाइन। सो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट रहते हैं ये असम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, सच एज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग। अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट किया जाता है। ओके, सो इसका जो मेन पर्पस रहता है वो क्या होता है? असिस्ट करना मैनेजमेंट को इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू कॉस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन, होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू टू एवरीवन।